कि ज़मीं पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, कि ज़मीं पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी तो देखिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। 1950 में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र गणराज्य बना। हमारे देश की 65% तक की जनसंख्या केवल युवाओं की है। हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां आज राजा किसी रानी के पेट से नहीं बल्कि जनता के वोट से बनता है। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह रही हूं कि भारत का लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। आपको कुछ गणनाओं से वाकिफ कराते हैं। वर्ष 2024 में 1.8 करोड़ तक युवाओं ने अपना पहला मतदान 18 से 19 की आयु में दिया है। भविष्य में लोकतंत्र के अनेकों फायदे हैं। देखा जाए तो विश्व बैंक कहता है यदि भारत के युवा को साक्षरता, कौशल एवं लोकतांत्रिक का अवसर दिया जाए तो जीडीपी में $1 ट्रिलियन तक का फायदा हो सकता है। वही राजनीतिक दल में हमारे पंचायत तथा नगर पालिकाओं की सत्ता में देखा जाए तो 31 लाख तक के सबसे हाई अमाउंट में हमारे युवा ही हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो युवा आज नहीं, मैं कहती हूँ युवा हमारा आज नहीं कल है, भविष्य है। वहीं मैं आपको सच से वाकिफ कराना चाहती हूँ। आपको खूबियां तो सभी बताएंगे लेकिन आपको मैं खामियां बताना चाहती हूँ। भारतस्य भूमि भारता कोई अचानक से उभरी संरचना नहीं, अपितु यह वह संरचना है जो यज्ञ की अग्नि से लेकर लौह तक पहुंची है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिहार की मिताली ठाकुर 25 वर्ष की आयु में एमएलए बन जाती है, तो वहीं उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल की साक्षी रावत 22 वर्ष में ग्राम प्रधान बन इतिहास रचती है। जब मैं युवा सहभागिता की बात करूं तो मैं कैलाश सत्याग्रही का नाम न लूं, ऐसा हो नहीं सकता। यह वो युवा थे जिन्होंने बाल मजदूरी को हटाया था। तो कहीं ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने लोकतंत्र को सच से वाकिफ कराया था। ज्यादा दूर न जाएं तो इसी विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा डॉक्टर किरण बेदी की मैं बात करना चाहती हूँ। आज वह अपने एनजीओ से हमारे समाज को सम्मान एवं लोकतंत्र से जोड़ रही है। कितनी गर्व की बात है ये। लेकिन आज मौसम बदल रहा है, भारत का युवा बिगड़ रहा है। हर महीने 50 से अधिक युवा अपनी जान खो बैठते हैं नशे के कारण। 68% तक युवा की पहला मतदान देते हैं, लेकिन वही 32% तक युवा मतदान देना जानते ही नहीं। देश का नेता गलत है क्योंकि सही लोग तो कभी वोट देने गए ही नहीं। लोकसभा जैसे बड़े स्तर पर सांसद केवल 12% है, जबकि देश की युवा की जनसंख्या तो 65% है ना। वहीं देखा जाए तो भ्रष्टाचार का इतना बुरा हाल है, 7 साक्षर युवाओं में से केवल 1 को नौकरी प्राप्त होती है। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। देखा जाए तो सबसे पहला शोषण के विरुद्ध लड़ने वाला अधिकार। हमारे देश में 15 से 30 मिनट में एक बलात्कार होता है। हमारे देश के युवा को बहुत ही क्रोध आता है, लेकिन यह क्रोध केवल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तथा यूट्यूब पर ही दिखाई देता है। अगर सही जगह दिखाई देता तो शायद जो अपराधी है वो कुर्सी पर नहीं बैठा होता और पीड़ित सड़कों पर नहीं रो रहा होता। समानता का अधिकार। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे देश में हर वर्ष 50,000 से करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक का घोटाला होता है, लेकिन कितने युवा हैं जो इसके लिए विपरीत कार्य करते हैं। हमें तो लड़ना होता है कि महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोली जा रही है, हिंदू चेक भारत के नारे नहीं लगा रहा, हिंदुस्तान का नारा नहीं लगा रहा, तो वहीं मुस्लिम कुरान नहीं पढ़ रहा। मैं कहना चाहूंगी कि हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो श्री राम नहीं कहता, पानी का कोई धर्म नहीं होता, रोटी की कोई जात नहीं होती। जहां हो युवा सहभागिता वहां के लोकतंत्र पर कोई गणतंत्र पर कोई आंच नहीं उठती। मैं अंत में युवाओं से कहना चाहूंगी कि दुर्योधन और दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल नीति के न्यायी है, कुछ शकुनी से है शैतान बड़े। तुम्हारे मन के भीतर को कर देंगे ये क्षण में शार शार। रणनीति की तू लाज रख, कर हर समस्या पर तू प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम्हारे लोकतंत्र पर आंच उठाएगा। तू भारत का युवा है, अपनी सहभागिता तो दिखा, तभी तो भारत का लोकतंत्र गणतंत्र बन पाएगा, भारत का लोकतंत्र चमक पाएगा, लोकतंत्र चमक पाएगा। धन्यवाद।